अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी कप्तान का अहम खिताब, पार्लिमान रबर स्टाम्प, एक और किरदार खत्म, पाबंदियां और धमकियां, कच्चे में पक्का ऑपरेशन और किरात का सबसे बड़ा मुकाबला। ये सब खबरें हम बुलेटिन में शामिल करेंगे, लेकिन अब सबसे बड़ी खबर, रजीम चेंज ऑपरेशन का 1 साल मुकम्मल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि साजिश पाकिस्तान से शुरू हुई थी, बाद में सब शामिल हो गए। मुझे हटाकर शहबाज शरीफ को लाने का प्लान पहले ही बना लिया गया था। खिताब में इमरान खान ने कहा कि बंद कमरे में फैसले करके मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया गया। ये लोग सिर्फ अपने मुकदमात खत्म कराने के लिए हुकूमत में आए थे। इमरान खान ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने तो किसी बहरान का सामना किया ही नहीं। हमने कोरोना जैसे बहरान का सामना किया जिसने बड़ी बड़ी मईशतों को हिलाकर रख दिया था। इसके बावजूद हमने मईशत को बेहतर किया। हुकूमत ने इलेक्शन से भागने की कोशिश की तो हम सड़कों पर होंगे। एक खातून खुलेआम अदलिया को बुरा भला कह रही हैं। इस खातून को कोई नहीं पकड़ सकता, वो कानून से ऊपर है। ये पहले से साजिश थी और इसके अंदर फिर बाकी सारे मिलते गए। ये सारे पीडीएम के लोग, ये सब शामिल थे बाद में। और सारी कोशिश ये थी, पहले से प्लान बना हुआ था कि मुझे रिप्लेस करना था शहबाज शरीफ से। एक बंद कमरे में थोड़े से लोगों ने मिल के फैसला करके आज जिधर पाकिस्तान को पहुंचा दिया है, उनके केसेस ख़त्म करवाए। उसको सज़ा मिलने वाली थी। FIA केस में 16 अरब का केस और फिर नैब का 8 अरब का वो जो फेक अकाउंट्स का केस था, तो सज़ा होने वाली थी। तो कैसे फिर उसको पूरा बचाया भी गया और फिर उसको लाया भी गया। दूसरे 2 साल कोरोना से हमें डील करना पड़ा। अब कोरोना, ये याद रखें कि दुनिया में जो उसने तबाही मचाई है, दुनिया की इकोनॉमीज़ में तबाही मचाई है, ये कभी सबके सामने, ये आप बड़े आराम से देख सकते हैं कि मनफी में चली गई ग्रोथ रेट। पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में था, टॉप 3 मुल्कों में, जिन्होंने सबसे बेहतर तरीके से इतना बड़ा एक क्राइसिस था उसको संभाला। इलेक्शन से फरार के हुकूमती हरबे फंड्स देने का मामला पार्लियामेंट में ले जाने का फैसला, इंतखाबात से मुतालिक नई कानून साजी भी ज़ेरे गौर। बोल न्यूज काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वफाकी काबीना ने इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को फंड्स देने के बजाय ये मामला पार्लियामेंट में उठाने का फैसला कर लिया। वफाकी काबीना के इजलास में इंतखाबात से मुतालिक पार्लियामेंट में नई कानून साजी करने और अदालती इस्लाहात बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर कराने पर गौर ख्वास किया गया। इजलास में कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक की गई, जबकि कानूनी मुशावरत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतालिक हिकमत अमली का जायजा लिया गया। इलेक्शन से फरार के हुकूमती हरबे फंड्स देने का मामला पार्लियामेंट में ले जाने का फैसला, इंतखाबात से मुताल्लिक नई कानून साजी भी ज़ेरे गौर। बोल न्यूज काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वफाकी काबीना ने इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को फंड देने के बजाय ये मामला पार्लियामेंट में उठाने का फैसला कर लिया। वफाकी काबीना के इजलास में इंतखाबात से मुताल्लिक पार्लियामेंट में नई कानून साजी करने और अदालती इस्लाहात बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर कराने पर भी गौर ख़ौस किया गया। इजलास में कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक की गई, जबकि कानूनी मुशावरत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुताल्लिक हिकमत अमली का जायजा लिया गया। वज़रा का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले मौजूद हैं, काबीना किस पर अमल करे और किस पर ना करे। मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात कराने पर जोर दिया गया। इलेक्शन कमीशन को फंड्स के इजरा के मामले पर मुशावरत को वसी करने का फैसला किया गया है। पार्लियामानी पार्टी के इजलास में ज्यादा से ज्यादा शिरकत को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कल दोबारा तलब किया गया है। इलेक्शन फंड्स के लिए सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल की मंजूरी का इम्कान है। वफाकी काबीना का इजलास कल सुबह 10 बजे होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास में मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया जाएगा। एक और किरदार खत्म हो गया। इमरान खान कंटेनर हमला केस का मुद्दई इंतकाल कर गया। इमरान खान हमला केस का मुकदमा SHO आमिर भदर की
मुद्दईयत में दर्ज था। आमिर भदर हमले के वक्त SHO सिटी वजीराबाद तैनात थे। आमिर भदर पर FIR बर वक्त दर्ज न करने का भी इल्ज़ाम था। आमिर भदर केस की तफ्तीश में अहम किरदार थे। गुज़िश्ता रात तबीयत खराब होने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। खानदानी ज़राए का कहना है कि हार्ट अटैक के बायस आमिर भदर जान की बाजी हार गए। मरहूम इन दिनों SHO सदर वजीराबाद तैनात थे। इमरान खान की हुकूमत के खात्मे को 1 साल बीत गया है। महंगाई दुगनी हो गई है। गुर्बत की शरह में इजाफे की रफ्तार 100 गुना बढ़ गई है। बेरोजगारी के तमाम पिछले रिकॉर्ड टूट गए। आटे की लंबी कतारें मुल्क भर में गरीबों की इज्जत नफ्स का मजाक उड़ा रही हैं। पेट्रोल की कीमत डबल हो चुकी है। मोटरसाइकिल की सवारी का खर्च भी कार से बढ़ चुका है। PTI आज यौम स्याह मना रही है। ये सिलसिला शुरू हुआ 2021 में, जब अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने अपना दूसरा जन्म लिया। इससे पहले 2020 में PDM इख्तलाफात के सबब बिखर चुकी थी। दिलचस्प बात यह है कि अदम एतमाद का वोट लाने का पहला इशारा पीपल्स पार्टी ने दिया, जबकि मुस्लिम लीग नून इसे नाकाबिले अमल करार दे रही थी। PDM ने फरवरी 2022 में ऐलान किया कि वो इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद का वोट लाएंगे, और 8 मार्च को ऐसा ही हो गया, जब मरियम औरंगजेब, राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक और शाजिया मरी ने इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद स्पीकर असद कैसर की गैर मौजूदगी में जमा करा दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।